भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस की क्या भूमिका है, देश में आरएसएस की क्या भूमिका है, और जो आरएसएस के ऊपर ये तमाम आरोप लगाए जाते हैं कि आरएसएस गांधी की हत्या में रहा, राष्ट्र के विरोध में कार्य करता है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या भूमिका है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, अगर कहीं आरएसएस अभी भूमिका निभा रहा तो किस तरह से निभा रहा है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और पहला सवाल आपसे ये कि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हुए हैं और आरएसएस को आप किस तरह से देखते हैं? हम 1950 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुटे हुए हैं और वहाँ पर हम लोग नित्य प्रार्थना भी करते हैं कि हम निस्वार्थ भाव से सारा काम करेंगे। प्रतिज्ञा शुरू में हम लोग किए हुए हैं कि राष्ट्र की सेवा हम लोग निस्वार्थ भाव से करेंगे। ये अपेक्षा रह करके हम नहीं काम करते हैं कि हमको कुछ मिले। ये क्रम जो है यानी 1950 से चल रहा है। अभी आपकी उम्र? हमारी उम्र इस समय 80 पूरी हो गई है, 81वां चल रहा है। तो आप 1950 से आप स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए हैं। सवाल आपसे पहला ये था कि तमाम स्वयं सेवक संघ पर आरोप लगते हैं कि यह देश विरोधी संगठन है और गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत है और संघ जो है अखंड भारत की कल्पना करता है। ये देश के विभाजन का भी बहुत विरोध करता रहा। देश के लिए मर मिटने वालों के जीवन को हमेशा अपने सामने रखता है। ऐसे हमेशा देश हित में और देश के जो मान बिंदु हैं, जो मतलब जो श्रद्धा के सारे केंद्र हैं, उन सब के प्रति श्रद्धा का एक भाव रखता है संघ जो है, और उसी दृष्टि से हम सब काम करना चाहते हैं। और बराबर जितने भी महापुरुष या जितने भी संत महात्मा देश हित में हमारे काम किए, वो सब के सब हमारे आदर्श हैं। उन्हीं को हम सामने रख कर के नित्य हम चर्चा करते हैं उनके जीवन के बारे में और उनके बारे में। गांधी जी की हत्या की बात जहाँ तक है, गांधी जी ने की हत्या जो है उस समय समसामयिक जो विभाजन हुआ था और गांधी जी ने जो 56 करोड़ रुपया देने के लिए और अनशन किया था, बंटवारे में जो निश्चित हुआ था कि 5600 करोड़ रुपया जो है पाकिस्तान को दिया जाएगा, और वो मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि ये पैसा अब नहीं दिया जाएगा क्योंकि हिंदू समाज की रक्षा नहीं पाकिस्तान कर रहा है। हमारे करोड़ों भाई बहन और मारे गए, तमाम लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, तमाम लोगों के साथ दुराचार व्यभिचार सारा किया गया। उसके लिए गांधी जी अनशन पर बैठ गए, लेकिन जो मारे काटे जा रहे थे उनके लिए कुछ नहीं किया, जबकि वो कहते थे कि हमारे देश का जो है विभाजन हो जाएगा, लेकिन देश का विभाजन नहीं हो, उसके लिए अनशन पर नहीं बैठे कभी। इस कारण से वो क्षुब्ध होकर के मारा। हालांकि हम उसको गलत मानते हैं कि वो क्षुब्ध होकर के, क्योंकि हमारे देश में हिंसा को नहीं माना गया है। हमारे यहाँ यम नियम में भी कहा गया अहिंसा सत्य आस्तेय ये अपरिग्रह यम। एक सवाल ये था कि आप कह रहे हैं कि गांधी की हत्या वो क्षुब्ध होकर किए, लेकिन अभी आरएसएस के तमाम ऐसे लोग हैं जो बड़े पदों पर हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं, बड़े पदों पर, वो लोग कहते हैं कि नाथूराम गोडसे भगवान हैं, कहीं मंदिर बनाया जा रहा है, उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, वो गलत है, हम उसको ठीक नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग भावावेश में आकर के इस प्रकार का काम करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने जो पूर्व में सारा काम किया, पूरे समाज को जो जगाने का काम किया, वो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। भारत में मतलब समरसता लाने का और समाज में भेदभाव मिटाने का और सारे लोगों को आंदोलनों से जोड़ने का प्रयास किया। तो वो तो गलत है, उनको महिमा मंडित करने का काम नहीं, क्योंकि ये जो हिंसा उन्होंने किया ये गलत तो था ही, और वो क्षुब्ध होकर के किया, वो अपने को रोक नहीं पाए, जबकि हमारे यहाँ इस प्रकार का भाव नहीं है। एक सवाल ये है कि सावरकर को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं कि वो अंग्रेज़ों के चरणों में पड़े रहते थे, उन्होंने पत्र लिख के माफ़ी मांग ली, आज़ादी के विरोध में थे, उस पर क्या कहना? और उसी को लेकर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा सेट करती है कि भाई सावरकर को भारत रत्न दिया जाए, तमाम मुद्दों पर। देखिए, ये जो साम्यवादी लोग हैं, ये लोग इस प्रकार की बात करते हैं। उन्होंने याचिका दायर किया था,
उनके ऊपर मृत्यु दंड हुआ था। और मृत्यु दंड में आप जानते ही अंडमान निकोबार में 2 आजीवन कारावास की उनको सजा दी गई थी। गरी पेरते थे वहाँ पर, बैल के जगह पर उनको मतलब जो कोल्हू में चलाया जाता था। और कितने देशभक्त थे वहाँ पर रहते हुए भी जरा भी कभी भी वो विचलित नहीं हुए। वहाँ पर तमाम पुस्तकों की रचना किया, दीवारों पर नाखून से लिख लिख करके, और याद भी करते थे अपने। ये बिल्कुल गलत है। साम्यवादी जिनकी निष्ठा श्रद्धा दूसरे देशों के प्रति है और केवल मनुष्य को एक सोचते हैं कि एक हाड़ मांस का पुतला है खाने के लिए, लेकिन मनुष्य तो बड़ा मननशील है। वो विचार करके देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए काम करता है। केवल अकेले के लिए अगर काम करता तो मनुष्य नहीं है। और लेकिन साम्यवादी केवल अकेले का विचार करते हैं, इसलिए झूठा आरोप लगाते हैं। वो याचिका को याचना कहते हैं। याचिका को याचना कहते हैं। और आरएसएस की भूमिका पे अब आते हैं कि बदलती राजनीति में, बदलते दौर में भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएसएस की क्या भूमिका है। क्या अब आरएसएस का उतना वीटो पावर नहीं चल पा रहा है जो 2017 में चला, कि जब पूजन किसी और ने किया विश्वनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री बनने के लिए, और एक नाम आ जाता है कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाते हैं, प्राइवेट जेट बुलाया जाता है। तो क्या 17 में जो हुआ वो 22 में दोहराया जाएगा अगर ये ऐसी स्थिति आती है, या इस बार आरएसएस योगी आदित्यनाथ को लेकर भी कुछ ढीला ढवाली बनती है? हमारे सामने राष्ट्रवादी शक्तियों को आगे बढ़ाना है। हमारे सामने बस एकमेव राष्ट्र है, और राष्ट्र के साथ जितने भी लोग खड़े हैं हम उन सबका समर्थन करेंगे। जो देश हित में, देश के मानबिंदियों के लिए, हिंदू स्वाभिमान के लिए जो काम करेंगे वहाँ उनको हम समर्थन करेंगे। और ये मतलब जो है इसी दृष्टि से हम काम करते हैं। इस प्रकार का भाव नहीं है कि कौन क्या है। हमारे सामने बस एकमेव राष्ट्र है, और हम चाहते हैं पूरे विश्व में हमारा जैसे अपना देश विश्व गुरु था, फिर से विश्व गुरु के रूप में खड़ा हो। हर व्यक्ति उसके लिए आप देखें ही है, कुंभ के मेले में मोदी जी ने समरसता की दृष्टि से सामान्य सफाई कर्मचारी का उन्होंने पैर धोया। अभी विश्वनाथ कॉरिडोर में गए, वहाँ पर सामान्य जो जितने भी राजगीर वगैरह थे उनके साथ बैठ कर के भोजन किया। उसमें कई मुस्लिम भी कारीगर थे, उन सब के साथ उन्होंने भोजन। कैसा भाव है, कोई छुआछूत का, भेदभाव का कोई भाव नहीं है। गोरखनाथ मंदिर भी हमेशा सामाजिक समरसता की दृष्टि से काम करता रहा। राष्ट्रीय व्यक्ति से हो सकती है कहीं भूल हो जाए, लेकिन इसके माने ये थोड़ी ना कोई बेकार हो गया, गलत हो गया। हमारे सामने बस एकमेव राष्ट्र है। एकमेव राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र या सबको लेकर चलने वाला राष्ट्र, जिसमें हिंदू भी हों, मुस्लिम भी हों, सिख भी हों, ईसाई भी हों, सबको लेकर चलने वाला? हम सबको लेकर के चलने वाले हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस प्रकार की अवधारणा लेकर के हम चलते हैं, तो इसमें भेदभाव कहाँ हुआ? नहीं, जैसे ये आरोप लगता है कि ना आरएसएस और इससे जुड़े तमाम संगठन और तमाम राजनीतिक संगठन जो हैं वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, उसमें और समाज का हिस्सा, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो ईसाई हो, ये सब दूर हो जाते हैं। और हिंदुओं में भी जो निचले दर्जे में जोड़े जाते हैं लोग, उनको भी हटा दिया जाता है। ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का पैर धोना तो एक आडंबर है, योगी का तो दलित के वहाँ खाना एक आडंबर है। ये गलत है। हमारा हाँ, ये विपक्ष अपने स्वार्थों के लिए आरोप लगाता है। हमारी जब अवधारणा ही है कि सभी लोग सुखी हों, तो उसमें कौन छूट जाता है? विश्व बंधुत्व की हम बात करते हैं, तो विश्व बंधुत्व में हम किसको छोड़ देते हैं? हमने कहाँ किसी का उत्पीड़न किया है? आप देखते ही आए दिन अभी भी पाकिस्तान में कितना कत्लेआम होता है। विदेशों में आप सुन ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। बांग्लादेश जिसको हमने इतनी सहायता किया, वहाँ भी आए दिन हमारे हिंदू बंधुओं का क्या क्या होता रहता है। हमने तो लेकिन भारत में तो कहीं कुछ नहीं किया, कहीं इस प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया। हम सबको गले लगाए हैं। बिल्कुल गलत बात है ये। अच्छा, एक सवाल ये था कि
विकास की बात है, तो देश विकास के रास्ते पे है और लोग कह रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो विपक्ष भी ये कहता है और अब चर्चाएं भी जगह जगह पर ये हैं कि विश्व गुरु कैसे भारत बनेगा, मंदिर के साथ या विद्यालय के साथ? विद्या के साथ, अपने गुणों के साथ, अपने चरित्र के द्वारा। हमारा चरित्र तो पहले ही से बहुत श्रेष्ठ रहा, ऐसा चरित्र कहीं विश्व में नहीं है। हम इस देश को पुण्य भूमि मानते हैं। हम जानते हैं हमारे देश में जो है श्रवण कुमार हुआ है, हमारे देश में मतलब कितनी सतियां हुई, उन सब सतियों को हम याद करते हैं। कहते हैं कि मतलब जो है यानी अपने जितने भी मतलब अहिल्या बाई होलकर आदि तमाम महिलाओं का, सीता, सावित्री और सबका हम नाम लेते हैं। हमारे देश में चरित्र की पूजा है और उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो विश्व में कहीं भी नहीं है। नहीं, सवाल ये था ना कि जैसे कि राम मंदिर बना रहे हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, तो विपक्ष कहता है कि विद्यालय नहीं बन रहे, विद्यालय बिगड़ जा रहे हैं, अस्पताल नहीं बन रहे हैं। इतनी बड़ी महामारी आई और ऑक्सीजन की कमी हो गई और सरकार का ध्यान जो है वो एक धर्म विशेष पे है, वो हिंदू समाज पे है और राम मंदिर बनाने में लगे हुए हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में लगे हैं। मथुरा कह रहे हैं नारे में कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा बाकी है। अरे तो ये भी बात गलत है। हम तो गोरखपुर में हैं, गोरखपुर की ही बात देख लीजिए। गोरखपुर में एम्स बन गया और भी कई चिकित्सालय खुल गए, फिर उर्वरक कारखाना बन गया, तमाम मतलब जो है विद्यालयों को मतलब जो है और सुंदर बनाया गया। ये सारा कार्य हुआ तो ये विकास नहीं है? लोगों को लगता है दिखाई नहीं पड़ता है। जहाँ अंत्येष्टि हम करते हैं, अंत्येष्टि स्थल कितना सुंदर बना दिया गया। धार्मिक स्थान जो है वो चेतना का केंद्र है, वहाँ से एक हमको प्रेरणा मिलती है कि हम अच्छा काम करें। अगर उधर भी उन्होंने काम किया तो क्या गलत किया? चलिए अंतिम सवाल करते हैं और इस इंटरव्यू सेशन को ख़त्म करते हैं कि वीटो पावर जो संघ का है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाम पर इस बार भी लगाया जाएगा? अब ये तो मतदान हो जाएगा। उनके नेतृत्व में उन्होंने घोषित किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है, संघ ने ऐसा कुछ नहीं। ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी संघ के इशारे पर काम करती है। देखिए, संघ केवल मतलब जो है उसका मतलब जो है केवल एक अनुषांगिक क्षेत्र है राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन हम निर्देशित नहीं करते हैं। उनके सचिव हैं, उनके बाकी सारी चीज़ें हैं। जैसे परिवार में सब लोग होते हैं कि 5 भाई हैं, 10 भाई हैं, तो सबको हम काम बांट देते हैं, अपना अपना काम करते हैं, लेकिन सब करेंगे राष्ट्र हित में, देश हित में, और कैसे हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर प्रस्थापित हो, इसी दृष्टि से काम करेंगे। आप जानते हैं विश्व में पहले हमारा कोई मित्र नहीं था, हम कटोरा लेके घूमते रहते थे। आज तो हम सबको बांट रहे हैं। आज योग दिवस हम पूरे विश्व में मना रहे हैं। मतलब जो है ये सब कुछ अपने संघ की भी इच्छा थी और राजनीतिक क्षेत्र में जो हमारे भाई गए हैं काम करने के लिए, उनके मन में भी वही बात है, वो कर रहे हैं। हमने निर्देशित नहीं कुछ किया है, वो अपने से कर रहे हैं, उनको ऐसी प्रेरणा मिली हुई है। नहीं, ये कहा जाता था ना कि बनारस में पूजा हो गई और अचानक नागपुर से फ़ोन आया, गोरखपुर जहाज उतर गई और बाबा मुख्यमंत्री बन गए। तो इस स्थिति में इस बार थोड़ी नाराज़गी जो चल रही है उसे संघ अंत में फ़ोन करके मैनेज कर देगा, वीटो पावर नागपुर से लग जाएगा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मूल बात यही है कि पीठ का जो एक राष्ट्रवादी सोच था शुरू से 3 पीढ़ियों से, इधर दिग्विजयनाथ जी रहे, अवैधनाथ जी रहे और फिर आदित्यनाथ जी रहे, उन्होंने बराबर काम किया, हिंदू हित में काम किया। इस कारण से मतलब जो है सबकी रुचि रही। आज आप जानते ही हैं शामली में, मुजफ्फरनगर में, पश्चिम के देशों में क्या स्थिति थी कि बहन बेटियां हमारी निकल नहीं सकती थी। लव जिहाद जो होता था आए दिन लेकर के लोग फरार हो जाते थे। तो क्या सब लोग यही चाहते हैं? और उस दृष्टि से अगर वो व्यक्ति काम करता है तो ठीक ही है, काम करता है, बहुत ठीक काम कर रहा है। ऐसा दृढ़ नेतृत्व तो चाहिए ही।
चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर के आरएसएस के प्रचारक, नहीं, संघ के स्वयंसेवक, हाँ, गोरखपुर के नगर के संघ चालक। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर के संघ के प्रचारक और गोरखपुर प्रेमचंद नगर के संघ के संचालक। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि संघ की राजनीति में क्या भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका क्या, और राष्ट्र के लिए संघ किस तरह से काम करता है, और जो तमाम आरोप संघ पर लगते हैं उनका इन्होंने बखूबी जवाब दिया। बाकी का बेधड़कnews.com आप देख रहे थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।